भगवान श्री राम परम तत्व है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम का चरित्र व्याप्त है। किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के ही जन्म के सोहर गाए जाते हैं, राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। किसी के घर में ब्याह हो तो आज भी राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म के समय में तो सोहर गाने का मौका ही नहीं रहा, वहां तो माता पिता ही रो रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी। और कृष्ण भगवान के विवाह में गीत गाने का, कोई मंगल महोत्सव मनाने का अवसर भी नहीं था, क्योंकि कृष्ण भगवान के विवाह में तो बस फिर वही लड़ाई मारपीट यही सब होता रहा। आज भी राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के ही जन्म के गीत गाए जाते हैं, ब्याह हो तो राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए तो सहजता से ही राम जी का नाम निकलता है। ऐसे सभी नाम भगवान के हैं, लेकिन सहज भाव से राम जी का ही नाम मुख से निकलता है। व्यक्ति कहता है अरे राम रे राम, ऐसा हो गया, अरे राम रे राम, अरे कृष्ण, ऐसा तो नहीं कोई बोलता। अरे राम रे राम, ऐसी बात निकलती है मुख से। अच्छा हो जाए बुरा हो जाए तो हर परिस्थिति में व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर, अभिभूत होकर के अगर बोलता भी है तो राम नाम ही मुख से निकलता है। राम राम, ऐसा हो गया, राम राम, उन्होंने ऐसा कर दिया, राम राम ही निकलता। और जब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है तब भी अंत में यही कहते हैं राम नाम सत्य। मरने के बाद भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य है। कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है, लेकिन प्रधान रूप से राम नाम सत्य है यही कहा जाता है। लेकिन यह भी बड़ी विडंबना है। राम नाम सत्य तब कहा जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। जब जिंदा रहा तब ये कहना चाहिए था कि राम नाम सत्य है, इसको समझ लो। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, लेकिन ये बात जीवन रहते हमें बोध हो जाए, ये ज्ञान हम प्राप्त कर लें जीवन रहते हुए, मरने के पहले। लेकिन विडंबना तो यह है कि मर जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, बचपन में तो यही बताया कि ये धराधाम सत्य है। घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने यही सिखाया, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारी जमीन है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब जवान हुए तो लोगों ने कहा अर्थ काम सत्य है, धन कमाओ, पूंजी बनाओ, इसी से जीवन चलेगा। जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। जब प्राण चले गए तब कहा राम नाम सत्य है। अब किसके लिए कह रहे हो राम नाम सत्य है? उस मरे हुए व्यक्ति के लिए। वो तो सुनने वाला नहीं, जो सुनने वाला था वो गया। तो किसके लिए कह रहे हो? बोले हमको ये बात समझ में आई कि राम नाम ही सत्य है, हम अपने लिए कहते हैं। चलो ठीक है, अपने लिए कहते हो तो बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ये बात समझ में तो आई, लेकिन वो भी समझ कितनी देर रहती है। एक कोई व्यक्ति मर गया,
लोग उसे लेकर के जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भगवती पार्वती दोनों आ रहे। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य है। ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं। भगवान शंकर की भी यही विचारधारा है। भगवान शंकर कहते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग हराती, सादर जपहु अनंग हराती, सादर जपहु अनंग हराती। भगवान शंकर ने कहा ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं, और जिससे अपनी विचारधारा मिले उसके साथ रहने में भलाई है। भगवान शंकर और पार्वती उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़े, बोले चलो अब इन्हीं के साथ रहेंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य। गए, कहां पहुंचे? बोले सब उस मुर्दे को लेकर शमशान घाट पहुंचे। सब बैठ करके चर्चा कर रहे थे, ये जगत झूठा है, एक दिन सब छोड़ के चले जाना है, भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान की भक्ति ही कल्याणकारिणी है। यही सब चर्चा लोग कर रहे थे और उस मुर्दे को जलाने की तैयारी चल रही थी। भगवान शंकर भी बैठे थे, उनके विचारों को सुन रहे थे। जब मुर्दा जलने लगा और पूरी चिता जल गई, तब लोगों ने कहा भैया आप चलो अपने अपने घर चलें। भगवान शंकर ने सोचा अब इन्हीं के साथ हम भी चलें, जहां ये जाएं हम भी जाएं। सबने स्नान किया और फिर अपने अपने घर के लिए जब चले तो रास्ते में सब चर्चा करने लगे। जाते समय तो राम नाम सत्य कह रहे थे और लौटते समय किसी ने नहीं कहा कि राम नाम सत्य है। सब आपस में यही कहने लगे, देखो भैया आज तो हमारा बहुत जरूरी काम था, अमुक जगह जाना था, लेकिन हमारे पड़ोसी थे मर गए, आना मजबूरी थी, अब देखते हैं कैसे काम होगा। इस तरह से संसार की ही प्रपंच की बातें एक दूसरे से करते हुए चल पड़े। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है और अब इनके लिए संसार ही सत्य है, अब मैं कहां जाऊं, इनके साथ तो जाना ठीक नहीं। तो भगवान शंकर वहीं से लौट पड़े। भगवान शंकर ने सोचा इनसे अच्छा तो वो व्यक्ति था जो मर गया, कम से कम मर करके उसने संसार को ये बता तो दिया कि राम नाम सत्य है, उसी के पास चलते। भगवान शंकर लौट करके शमशान आए, देखा वो चिता भी जल करके राख हो गई थी। भगवान शंकर ने कहा अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। क्यों? बोले ये बहुत अच्छी जगह है, यहां आने पर सत्य का बोध हो जाता है और यहां आकर के व्यक्ति इस बात को कम से कम समझता तो है कि राम नाम सत्य है। और इस व्यक्ति ने मर करके लोगों को राम नाम की सत्यता का बोध कराया, ये तो मेरे लिए वंदनीय है। लेकिन ये तो बेचारा जल गया, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो केवल राख बची है। तो भगवान शंकर ने कहा इसकी राख भी परम पवित्र है, और उसकी राख को उठा करके चिता की राख को भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया। चिता भस्मो लेपः। कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री राम परम तत्व हैं और उनके चरणों के आश्रय के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपेल। महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का विस्तार किया। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या के रूप में 1,000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। और ये रामायण गायत्री गर्भ है। इस रामायण के गर्भ में गायत्री की शक्ति प्रतिष्ठित है
और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं वही रामायण के नायक हैं। गायत्री मंत्र में देवी शब्द नहीं आया है। गायत्री मंत्र में स्तुति करते समय कहा जाता है भर्गो देवस्य धीमहि। उस तेज संपन्न देव का मैं ध्यान करता हूं, उस देवता का मैं ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। कैसा देवता? बोले जो सविता है, तत्सवितुर, उस सविता देवता का मैं ध्यान करता हूं। क्या विशेषता है उन सविता देवता की? कहते हैं वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है, वर्णीय। उन वर्णीय सविता देवता का मैं ध्यान करता हूं जो तेज संपन्न है और जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। सविता का मतलब ही होता है प्रेरणा देने वाला। सतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान कहते हैं कि सविता वै प्रसविता, सविता वै प्रसविता। सविता का मतलब जो प्रेरणा देता है, प्रसव देता है। तो सबको प्रेरणा देने वाले कौन है? कहते सबको प्रेरणा देने वाले राम जी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देने वाले राम जी। सबको प्रेरणा अगर कोई देता है तो राम जी ही सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देते। हां, अंतर यह जरूर है कि जिसके संस्कार जैसे हैं तदनुकूल उसकी प्रेरणा उस जीव के लिए होती। दुर्योधन से पूछा कि जिन गुरु से पांडव ने अध्ययन किया और जो वातावरण पांडव को मिला वही वातावरण तुम्हें भी प्राप्त हुआ। उन्हीं आचार्यों से तुमने भी अध्ययन किया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की क्यों हो गई? तो दुर्योधन ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। मैं भी जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्योधन ने स्वीकार किया। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। अधर्म को भी मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही। बोले क्यों ऐसा हो रहा है? तो दुर्योधन ने कहा कि जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठ करके मुझे जैसी प्रेरणा करता है मैं वैसा करता हूं। यथा निवुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हृदय में बैठ करके कोई प्रेरणा देने वाला है जो मुझे जिस तरह की प्रेरणा देता है मैं वैसा ही करता हूं। तो भगवान जानते हैं कि इसका उद्धार तभी होगा जब ये इस प्रकार के कर्म करेगा, तो उसको वैसी प्रेरणा देते हैं। सबके प्रेरक भगवान ही, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। और वे भगवान श्री रघुनंदन हैं जो सबके अंतर्यामी होकर विराजमान होकर सबको प्रेरणा देने वाले। उन भगवान श्री राम का पावन चरित्र, गायत्री के प्रतिपाद्य देवता प्रभु श्री राम का पावन चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी ने मंथरा के कहने पर
कोप भवन में जाने का विचार किया और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास मांगने की, वरदान मांगने की योजना बनाई। यद्यपि महारानी कैकेयी के हृदय में राम जी के प्रति अपार प्रेम, महारानी कैकेयी चाहती थी कि राम जी राजा बने, लेकिन मंथरा ने उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया। को न कुसंगत पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग से बुद्धि दूषित हो जाती है। कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, वस्तुओं का भी कुसंग होता है। जैसी वस्तु, जैसा वातावरण आपके आसपास होगा, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर। कुसंग से बचने का मतलब केवल दुराचारी और दुष्ट और विपरीत विचारधारा वालों का ही कुसंग होता है, ऐसा नहीं है। वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति की बुद्धि को बदल देता है। और आजकल तो न चाह करके भी सबके हाथ में ऐसा कुसंग रखा रहता है हर क्षण। जितनी दुनिया की गंदी बातें हैं वो भी उसमें हैं और अच्छी बातें भी। आज उस कुसंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन में दिख रहा है। व्यक्ति का ही नहीं, वस्तुओं का कुसंग भी हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। रामायण में ही एक बड़ी सुंदर कथा है कि जब राम जी ने दंडकारण्य में मुनियों के दुख को देखकर संकल्प किया, इन राक्षसों को मैं मार डालूंगा। इन राक्षसों ने इन महात्माओं को इतना दुख दिया। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण हीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निशाचरों का मैं वध कर दूंगा। श्री जानकी जी साथ में थीं। श्री जानकी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। जानकी जी ने सोचा, नाहक में इन असुरों को मारने का ये संकल्प कर रहे। थोड़ी दूर जाने पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हुए, विश्राम करने लगे। जानकी जी बगल में बैठी थी, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी थे। जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने इन राक्षसों को मारने का संकल्प क्यों किया? इन राक्षसों ने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। इन राक्षसों को मारने का आप संकल्प कर रहे हैं, ये हिंसा की वृत्ति आपके अंदर क्यों? श्री जानकी जी कहती हैं, हे प्रभु, व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के दोष बड़े भयानक होते हैं। पहला दोष असत्य भाषण, और दूसरा परस्त्री में अभिरुचि, और तीसरा दोष बिना बैरम च रौद्रता, बिना दुश्मनी के, बिना बैर के किसी को मारने का विचार करना, रौद्र रूप धारण करना। ये 3 दोष पुरुष में अच्छे नहीं माने जाते। किशोरी जी ने कहा, रघुनंदन आपके अंदर पहला दोष नहीं है, आप सत्यवादी हैं, आप मिथ्यावादी नहीं हैं। और दूसरा दोष जो है परस्त्री में अभिरुचि, वह भी आप में नहीं है, आप एक पत्नी व्रत हैं। लेकिन तीसरा दोष जो है बिना कारम बिना बैरम च रौद्रता, वह आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और आप उन असुरों की हिंसा करने के लिए, उनको मारने के लिए विचार कर रहे हैं। ये हिंसा का भाव आपके अंदर क्यों आया? राम जी कुछ नहीं बोले। जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है हम लोग वन में तपस्या करने आए और तपस्या करने के लिए ऋषि मुनियों के समान हमें रहना चाहिए।
लेकिन आप ये अयोध्या से धनुष बाण तलवार लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के कारण आपके अंदर हिंसा की वृत्ति उत्पन्न हो रही है, ये जानकी जी ने कहा रामायण में। और फिर श्री जानकी जी ने राम जी को एक कथा सुनाई। जानकी जी ने कहा, रघुनंदन, एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, बड़ी कठिन तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये मेरा राज्य न ले ले। और फिर इंद्र ने योजना बनाई, इस महात्मा की तपस्या को नष्ट करो। इंद्र ने एक छत्री का वेश धारण किया और घोड़े पर बैठ करके आए और महात्मा की कुटी के सामने से बड़े वेग से निकल रहे थे। निकलते निकलते उन्होंने अपनी तलवार महात्मा की कुटिया में फेंक दी। देवराज इंद्र, महात्मा पहचान नहीं पाए ये कौन है। तलवार फेंक करके जाते हुए देवराज इंद्र ने कहा, ये मेरी तलवार धरोहर है, इसे आप रखना, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। तब तक चले गए। महात्मा ये नहीं पूछ पाए कि आप कब आओगे और कब अपनी तलवार ले जाओगे, आप कौन हो, क्यों मेरे यहां तलवार रख रहे हो, ये सब पूछने का मौका उनको नहीं मिला। इंद्र तो चले गए। महात्मा धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने विचार किया किसी की धरोहर है और कोई धरोहर रख करके जाए तो उसकी सुरक्षा करना चाहिए। अब उस तलवार की वो सुरक्षा करने लगे। ऐसे तो अपनी कुटिया से वो कहीं भी चले जाते थे, किसी चीज की चिंता नहीं, लेकिन अब तलवार की चिंता होने लगी, कहीं कोई उठा न ले जाए। अगर कोई उठा ले गया तो मैं उसे क्या वापस करूंगा, वो आएगा। अब जहां कहीं महात्मा जाते तो उस तलवार को अपने साथ लेकर के जाए। नहाने जाए तो साथ में ले जाएं, वन में कंदमूल फल लेने जाए तो तलवार को साथ में लेके जाएं। अब हाथ में वो तलवार रहती तो उस तलवार के से थोड़ा काम भी हो जाता था। कोई फल तोड़ना हो, हाथ न पहुंचे तो तलवार से ही गिरा लेते। तलवार लेकर के जब जंगल में जाते तो हाथ में तलवार रहती थी, कभी ऐसे कभी वैसे करते। सघन वृक्षों के ऊपर डालियों पर वो तलवार पड़ती, वृक्षों की पत्तियां खच खच कट जाती। धीरे धीरे महात्मा जी को मजा आने लगा, और जब मजा आने लगा तो उस तलवार को बार बार घुमाने लगे, कभी कुछ काट दें कभी कुछ काट दें। और करते करते यह स्थिति हो गई कि वे महात्मा जो तपस्वी थे उस तलवार के कुसंग के कारण नरक में चले गए। जगाम नरको मुनि ही, जानकी जी कहती हैं उस तलवार के कुसंग के कारण उन महात्मा को नरक में जाना पड़ा। यद्यपि जानकी जी भगवान को शिक्षा नहीं दे रही, वहां पर जानकी जी ने भगवान से कहा है स्मारये न तु शिक्षये। जानकी जी कहती हैं प्रभु मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, आपको शिक्षा देने का मेरे अंदर कहां से सामर्थ्य हो सकता है। आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रही हूं। स्मारये न तु शिक्षये। और इस कथा के माध्यम से मानो महर्षि वाल्मीकि ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है और वस्तु का कुसंग भी व्यक्ति को कुमार्ग पर लेकर के चला जाता है। इस कथा का यही सार है। अब रही बात भगवान की, भगवान ने प्रतिज्ञा की असुरों का मैं संहार करूंगा, तो जानकी जी ने कारण बताया कि बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण ही आप राक्षसों को मारने का संकल्प कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो भगवान ने इसका समाधान निकाल लिया। भगवान ने मन ही मन कहा देखो देवी, भगवान ने कहा हे देवी, हे सीते, अब प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री राम ने कहा हे सीते, मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं,
परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन इन संत महात्मा ब्राह्मणों के आगे की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। राम जी ने कहा मैंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो कहा बिना बैरम च रौद्रता, तो देवी अगर इन असुरों से हमारा बैर होगा तो मैं इनको जरूर मारूंगा। और भगवान ने मन में विचार किया कि इन्हीं को मैं कारण बना लूंगा, और भगवान ने इन्हीं को कारण बनाया, सीता जी को। भगवान ने सोचा जब सीता का हरण रावण करेगा तब सीता जी कहने लायक नहीं रहेंगी, तब मैं कहूंगा कि आपके कारण मुझे इन असुरों का वध करना पड़ा, बिना कारण मैंने नहीं मारा। इसीलिए भगवान ने कारण बना लिया, सीता हरण की योजना बना ली। तो कहने का तात्पर्य कि कुसंग कैसा भी हो जीवन को कुपथ की ओर ले जाता है। मंथरा ने कितनी कितनी बातें कह करके महारानी कैकेयी की मति को फेर दिया। मंथरा ने कहा कद्रु विनतहि दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशल्या तुमको दुख देगी क्योंकि वो तुम्हारी सवत है। राम माता सपत्नी ते कथम बैरम न यापये। राम की मां कौशल्या तुम्हारी सवत है, वो तुम्हारे साथ बैर भाव क्यों नहीं करे। ये सब कह करके महारानी कैकेयी को प्रेरित किया। महारानी कैकेयी मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाने को तैयार हुई। कथा में शब्दों के अर्थ के साथ साथ भाव का भी बहुत बड़ा प्राधान्य है। वस्तुतः भाव का ही प्राधान्य भगवान की कथा में। हमारे अवध के संत कहते हैं कि जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा महाराज ने कर दी तो राम जी मां कैकेयी के पास गए और कैकेयी जी को प्रणाम किया। मां कैकेयी मुस्कुराने लगी। मां कैकेयी ने कहा बेटा कल महाराज तुमको राजा बनाएंगे, हमने सुना है। भगवान श्री राम ने कहा हाँ मैया, कल पिताजी हमें युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राजा बनाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा मैं भी चाहती हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे आज तक राजा लोग बनते चले आए इस रघुवंश में, उस प्रकार से तुम राजा बनो ये मैं नहीं चाहती। राम जी ने कहा क्यों। मां कैकेयी ने कहा मैं चाहती हूं कि तुम्हारा राज्य ऐसा हो कि जुगों जुगों तक लोग याद करें कि राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य था। ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए, कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें कि राम राज्य। किस प्रकार से। मां कैकेयी ने कहा जैसे रघुवंश में सभी सत्यवादी हुए, जितने राजा हुए सभी सत्यवादी थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सत्यवादी ये विशेषण केवल हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा। जब बात आई तो यही कहा जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सभी थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के साथ ही वो सत्यवादी शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। दानी तो इस धरती पर बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा दानी अगर कोई माना गया, दानवीर कहा गया तो कौन। बोले दानवीर कर्ण। जब दानवीर की बात आती है तो फिर कर्ण के साथ यह शब्द जुड़ता है। ऐसे तो दानी बहुत बड़े बड़े धरती पर हुए। तो मां कैकेयी कहती हैं राम मैं चाहती हूं ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़े, जहां कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें राम राज्य, राम राज्य। राम जी ने कहा यह कैसे होगा। मां कैकेयी ने कहा पिताजी तुमको राजा बनाना चाहते और मैं चाहती हूं कि तुम वन चले जाओ, तुम बन जाओ।
क्यों? मां कैकेयी ने कहा, महल में पैदा होकर महल के सुख को भोग कर और महल में ही राजा बन करके बैठ जाए तो वो राजा अपने प्रजा के दुख को कभी नहीं समझ सकता, वो प्रजा के दुख को कभी जान नहीं सकता। इसलिए हे राम, तुम संपूर्ण भारतवर्ष में पदयात्रा करते हुए पहले अपनी प्रजा के दुख को समझो, प्रजा की समस्याओं को जानो और उनके दुख को दूर करके, उनकी समस्याओं को दूर करके, उनके जीवन के संकट को मिटाने के बाद तब आकर के तुम सिंहासन पर विराजमान होगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य होगा और उसे लोग राम राज्य कहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं राम, पहले तुम बन जाओ और वन में जाकर दीनहीन, मलिन, गिरचर, बनचर, इन सब के दुख को देखो, उनकी समस्याओं को जानो और तब राजा बनो, ये मेरी इच्छा है। भगवान श्री राम ने कहा, मां, पिताजी तो हमको कल राजा बना देना चाहे, ये कैसे संभव होगा? वो मुझे बन जाने नहीं देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे वन में जाने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। राम, तुम बन जाओ और तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो, इसके लिए मैं अपने जीवन का भी त्याग करने को तैयार हूं। दुनिया मुझे गालियां दे, लेकिन हे राम, तुम कभी अन्यथा मत समझना, तो मैं तुम्हें वन भेजने की युक्ति लगा दूं और तुम्हें वन भेजने का उपाय कर दूं। भगवान श्री राम ने कहा, मां, अगर ऐसा हो तो इससे उत्तम क्या होगा? फिर तो महारानी कैकेयी ने राम जी को वन में भेजने का ये उपक्रम कर। दुनिया ने महारानी कैकेयी को गालियां दी, आज भी लोग देते हैं, लेकिन जिन राम को मां कैकेयी ने वन दिया, उन राम ने कभी अपनी मां कैकेयी को कटु वचन नहीं कहा। अगर कोई उनके सामने बोल भी दे तो राम जी कहते हैं, मेरी मां कैकेयी को दोष मत दो। राम जी कहते हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वह व्यक्ति अज्ञानी है, उसने कभी सत्संग नहीं किया, संत सभा का कभी सेवन नहीं किया। दोष देई जननी जड़ देई, दोष देई जननी जड़ देई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी कहते हैं, दोष दें जननी जड़ तेरी। वो व्यक्ति जड़ हैं, अज्ञानी हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देते हैं। तो मां कैकेयी ने जो त्याग किया है, मां कैकेयी का त्याग अद्भुत। संत जन कहते हैं, रामायण में जितने पात्र हैं, सभी पात्रों का चरित्र बिलग बिलग है। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जो निंदनीय हैं। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र निंदनीय है और कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। लेकिन मां कैकेयी रामायण में एक ऐसी पात्र हैं जिनका चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। उभय विध चरित्र है, दोनों प्रकार का चरित्र, निंदनीय भी है और वंदनीय भी। बाह्य दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र निंदनीय है और तत्व की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। और भगवान श्री राम मां कैकेयी की कभी निंदा नहीं सुन सकते। एक बार लक्ष्मण जी ने कुछ कहने की कोशिश की, राम जी ने डांट दिया। पंचवटी में गोदावरी में स्नान कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे और स्नान करते समय
महाराष्ट्र में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में तो बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तो लक्ष्मण जी गोदावरी के शीतल जल को देखकर कहते हैं कि जब यहां पर इतनी ठंडी है और ये जल इतना शीतल है, तो अयोध्या में कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में अर्धरात्रि में भरत भैया सरयू में कैसे स्नान करते हो। भरत जी रात्रि के 2 बजे जाकर के सरयू में स्नान करते, लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते और भरत जी रात्रि के 2 बजे जाते। क्यों? बोले भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके चले आते थे, घाट पर कोई रहता ही नहीं, मार्ग में भी कोई नहीं रहता था, सन्नाटा पसरा। क्यों? बोले भरत जी सोचते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्नान करने जाऊंगा तो कोई मुझे देखेगा तो कहीं उसके मन में यह भावना आ जाए कि आज सवेरे सवेरे किस पापी का मुख देख लिया जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। तो मुझ पापी का मुख लोग प्रातः काल देखें, इससे अच्छा है कि मैं रात्रि में ही जाकर के स्नान करके चलाऊं। मोहि समान को पाप निवासु जेहि लग सी राम बनवासु, जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, मेरे जैसा पापी कौन हो। इसलिए भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान कर लेते थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में आधी रात्रि में भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, उनको कितनी ठंडी लगती हो। वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि भरत जी इसलिए स्नान कर लेते थे, रात्रि के 2 बजे भी वो नहाते थे तो उनको ठंडी नहीं लगती थी। क्यों ठंडी नहीं लगती थी? बोले राम जी के वियोग का ताप इतना भयंकर था उनके जीवन में कि सरयू का शीतल जल भी उनको ठंडा नहीं लगता था। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि राम जी के वियोग के ताप से उनका हृदय हमेशा धधकता रहता था। उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस कारण भरत जी अर्धरात्रि में भी स्नान कर लेते थे, उन्हें ठंडी नहीं लगती। दूसरा भाव दिया गोविंदराज स्वामी जी ने कि राम जी के वियोग में भरत जी की आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होते रहते थे, वियोग के आंसू प्रकट होते थे, और आंसू ऐसे भी उष्ण होते हैं, हृदय के ताप को लेकर के वे आंसू जब निकलते थे तो उन आंसुओं में इतना ताप कि सरयू का शीतल जल भी उन आंसुओं के संसर्ग से गर्म हो जाता था और उनको नहाने में कोई ठंडी नहीं लगती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, और ये कहते कहते भरत जी ने लक्ष्मण जी ने एक बात जो कही, लक्ष्मण जी प्रशंसा कर रहे थे भरत जी की, लेकिन उस प्रशंसा में लक्ष्मण जी ये बोल गए, लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक संसार में एक प्रसिद्धि है कि माता के अधिकतम गुण पुत्र में आते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं। पिता के गुण बेटी में और मां के गुण पुत्र में, यह लोकोक्ति है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जो लोकोक्ति थी, इस लोकोक्ति को भैया भरत ने गलत सिद्ध कर दिया। मां के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिताजी के सारे दिव्य गुण भैया भरत में आए। अब इस बात में कोई गलती नहीं है, लक्ष्मण जी का उद्देश्य गलत नहीं है। लक्ष्मण जी भैया भरत की प्रशंसा करना चाहते हैं, भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस महिमा वर्णन में सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए
तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महारानी कैकेयी के गुण भरत में नहीं आए, पिताजी के गुण आए, इसलिए भैया भरत अच्छे हैं, क्योंकि कैकेयी के गुण अगर आते तो भरत के अंदर वो विशेषता न होती। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो ये कैकेयी जी की आलोचना हो गई, और इतनी सूक्ष्म आलोचना भी अपनी मां कैकेयी की राम जी को स्वीकार्य नहीं। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने कहा कि मां कैकेयी के गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के सारे गुण आए, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को तुरंत डांटा। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने कहा, लक्ष्मण नते मध्यमां तात गर्हितव्या कदाचन। हे तात, हे लक्ष्मण, मेरी मध्यमांबा, मध्यमांबा माने मझली मां। राम जी कहते मेरी मझली मां की तुम निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन, मैं नहीं सुन सकता अपनी मां कैकेयी की निंदा। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता, तो लक्ष्मण तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं, जिन्होंने इक्ष्वाकु कुल को बचाया है, नाथ उसे कहते हैं जो रक्षक हो। मुझे तो लोग इक्ष्वाकुनाथ कहेंगे और कहते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु के नाथ तो भरत हैं। अगर भरत अयोध्या में न रहते तो अयोध्या भी नष्ट हो जाती, ये रघुकुल नष्ट हो जाता। रघुकुल को अगर बचाया किसी ने तो भरत ने बचाया। राम जी कहते हैं तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। उन भरत की कथा मुझे सुनाओ लक्ष्मण, मेरी मां की निंदा मत करो। इन्हीं भावों को गोस्वामी जी कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारी दुनिया राम जी को जपती है और राम जी भरत जी की कथा सुनते हैं। तो मां कैकेयी का चरित्र बड़ा विचित्र है, और भगवान श्री राम तो मां कैकेयी की निंदा कभी सुन नहीं सकते। इसलिए मां कैकेयी के चरित्र को देखकर कोई पूर्वाग्रह पहले से हमारे मन में बन जाए, ये ठीक नहीं। आचार्य महापुरुषों का जो भाव है, उस भाव को हृदय में रखकर मां कैकेयी के प्रति विचार करना चाहिए। ये तो लीला है भगवान की। न मां कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, न मंथरा के कारण वनवास हुआ, न भरत के कारण, किसी के कारण राम जी का वनवास नहीं हुआ। राम जी के वनवास का कारण स्वयं राम जी हैं, दूसरा कोई नहीं। राम जी स्वयं कारण है। क्यों? आप कहोगे कैकेयी ने वरदान मांगा इसलिए राम जी को वनवास हुआ। बोले कैकेयी कहां वरदान मांग रही थी, वो तो मंथरा के कारण मांगा। बोले तो मंथरा के कारण वनवास हुआ, लेकिन मंथरा का भी दोष नहीं है। क्यों? बोले मंथरा की मति को सरस्वती ने आकर के फेर दिया, गलती सरस्वती की। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेरी। सरस्वती ने मति फेर दी, तो सरस्वती के कारण राम जी का वनवास हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती के कारण भी राम जी का वनवास नहीं हुआ। क्यों? बोले सरस्वती की मति को फेरने वाले तो स्वयं राम जी हैं। राम जी जैसा नचाते हैं सरस्वती वैसे नाचती है। सरस्वती की मति को भी फेरने वाले राम जी हैं। सारद दारु नारी सम स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, सारद दारु नारी सम स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती दारु नारी, दारु नारी माने लकड़ी की स्त्री, जिसको कहते हैं कठपुतली, काठ की पुत्तलिका। काठ की पुत्तलिका जो होती है कठपुतली, बड़ा सुंदर नाचती है।
लेकिन अपने से नहीं नाचती। वो पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठा रहता है, सूत्र उसके हाथ में होता है। सूत्रधार जो पर्दे के पीछे बैठ करके सूत्र को खींचता है तो कठपुतली नाचती है। उसी प्रकार सरस्वती वो कठपुतली है जिसकी डोर राम जी के हाथ में है, राम जी उसके सूत्रधार हैं, और राम जी जैसे नचाना चाहते हैं सरस्वती वैसे नाचती है। सारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर यामी। जापर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचावही वानी। तो भगवान सरस्वती को भी नचाने वाले। तो संतों ने कहा राम जी के वनवास का कारण कौन है? बोले स्वयं राम जी हैं। राम जी ने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती ने मंथरा को प्रेरित किया, मंथरा ने केकई को प्रेरित किया, और केकई ने वरदान मांगा और राम जी को वनवास हुआ। तो राम जी की लीला में कारण राम जी ही हैं, कोई कारण नहीं। राम जी की लीला में जो कुछ होता है वो सब राम जी की ही इच्छा से होता है। कितने कारण बताए गोस्वामी जी ने कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। पार्वती जी ने पूछा हरि अवतार हेतु कहीं होई, तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि अवतार हेतु कहीं होई, इद मिथ्यम कह सकई न कोई। राम जी का अवतार क्यों होता है इसका सही कारण कोई नहीं बता सकता, लेकिन दो चार कारण बता दिए। नारद जी के शाप के कारण हुआ, सनकादिक के शाप के कारण हुआ, सब बताया। लेकिन जब राम जी का अवतार हुआ तब बोले, जब राम जी का अवतार हुआ तो कहते हैं निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल।